रांची में 12 दिन से लापता जुड़वा करण और अर्जुन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों की तलाश को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक तरफ जहां रांची पुलिस पूरी तरह से बच्चों की तलाश में दिन रात एक किए है, तमाम संभावित जगहों पर जांच कर रही है। आसपास के जिले और पड़ोसी राज्यों को सूचित किया गया है, साथ ही इनाम की राशि घोषणा की गई है। तो दूसरी तरफ इस लापता दोनों भाइयों के परिजनों से मुलाकात करने भाजपा प्रदेश कमेटी के नेता पहुंचे। शालीमार बाजार स्थित उनके घर पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत दी है कि बच्चे मिल जाएंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर बच्चों से संबंधित जानकारी ली है कि अब तक जांच में क्या कुछ हुआ। अगर देखें तो दोनों बच्चे 12 दिन से लापता हैं। वह आखिरी बार हटिया रेलवे स्टेशन पर देखे गए थे, लेकिन इसके बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में अब पीड़ित परिवार के लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन तमाम लोग उनके घर पर पहुंचकर उन्हें हिम्मत दे रहे हैं कि आपका बच्चा मिल जाएगा। पूरी राज्य, पूरा झारखंड आपके साथ है। साथ ही दीपक प्रकाश और आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि रांची में आए दिन बच्चे लापता हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इस लापता बच्चों को खोजने में बौनी साबित होती है। चाहेंगे कि अविलंब तीनों बच्चों की बरामदगी हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं ध्रुवा मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कल शाम में 6 बजे इसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में हमारे कार्यकर्ता और आम जनता मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय किया जाएगा। दादा, कुछ महीने पहले ही ये घटना हो चुकी है और तब पुलिस बहुत तत्पर थी और ये कहा गया था कि एक ड्राइव चलाया जाएगा और इधर जो है खास करके चिन्हित किया गया था, लेकिन फिर इस तरह का मामला हो जा रहा है। मतलब क्या है कि कानून का इकबाल खत्म? देखिए, अपराधियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम तो राजधानी के नाक के नीचे, विधानसभा बगल में, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बगल में, हाईकोर्ट बगल में, और उसके नाक के नीचे इस प्रकार के अपहरण की घटना घट रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी के बाहर क्या होता होगा। नाक के नीचे, विधानसभा बगल में है, बगल में 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पे, सारे मंत्री विधायक इसी क्षेत्र में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं। और इस रिहायशी इलाके से बच्चे को किडनैप किया जा रहा है। तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। यहाँ पर अपराधियों का राज चल रहा है। बच्चों केस साल चुका है, अभी तक अदिति पांडे का भी कोई पता नहीं चला जो बच्ची कोकर से लापता हुई है। हम लोग तो वहाँ भी गया था, प्रशासन से किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम किया लोगों ने, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन को कान में जू तक नहीं रेंगता है। वो अपने हिसाब से अपना तर्क दे करके मामलों को रफा दफा करने का सिस्टम इस प्रदेश में चल चुका है। चाहे मर्डर की बात हो, हत्या की बात हो, या अपहरण की बात हो, या किसी प्रकार की घटना की बात हो, मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस प्रशासन के लोग दूसरा तरफ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उस केस को विलुप्त करने का काम करते हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर एक सवाल खड़ा होता है। पुलिस किसी और काम में व्यस्त है। नाम की कोई चीज नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं, अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय। राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब घर का बच्चा आज लापता है। 12 दिन हो चुके और राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन मौनी बाबा बनकर के सारी चीजों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है कि बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करे और सारे बच्चों को बरामद करे। केवल पूरे झारखंड में इस प्रकार से बच्चा गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। इसलिए आज की जो घटना है, मर्माहत करने वाली घटना है। आज हम सब लोग आए, उनके परिवार से मिले।
तो देखें तो हाल के दिनों में बच्चों के लापता होने के मामले रांची में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते दिसंबर की बात करें तो शालीमार बाजार जगन्नाथपुर इलाके से ही अंश और अंशिका लापता हो गए थे, जिन्हें तलाशने में पुलिस दिन रात एक कर एक पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया था कि कैसे गुलगुलिया गैंग के लोग रांची से बच्चे को चोरी करते हैं और फिर बाहर ले जाकर बिक्री कर देते हैं। तो उसके बाद फिर आदिति बीते 34 दिनों से लापता है और अब करण अर्जुन गायब है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर रांची की सुरक्षा कैसी है, किस तरह से बच्चे लापता हो रहे हैं और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या बच्चों के तस्करी का सिंडिकेट रांची में एक्टिव है और कैसे इस पर पूरी तरह से लगाम लगाए जा सके। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।